हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के लिए। देखिए 9% से भी ज़्यादा गिरावट हमें इसके स्टॉक में देखने को मिली है। इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं और हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए देखिए, आज हम वेदांता लिमिटेड की बात करें तो आज ओपन हुआ था 289 रुपये के ऊपर और 289 से हाई नहीं बनाता है, जबकि लो बनाता है 266.65 का। लोअर सर्किट लगा था 266.35 का। देख सकते हैं लोअर सर्किट को ऑलमोस्ट टच कर चुका है। 9.01% की गिरावट के साथ 269.25 के ऊपर क्लोज हुआ। लास्ट क्लोजिंग प्राइस देखें तो 295.90 थी। इसका 52 वीक हाई है 341.25 का और लो है 91.20 का। मार्केट कैपिटलाइजेशन 100,085 करोड़ रुपए। दोस्तों, एक खबर ये है गिरावट के पीछे की सबसे बड़ा एक तो कारण, कई कारण है, दो तीन कारण है, मैं तीनों कारण आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन एक कारण ये है कि वेदांता लिमिटेड ने अपने एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स में कुछ कटौती करी है उनके रेट में। एल्यूमिनियम आपको पता है वेदांता लिमिटेड के एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स जो हैं वेदांता लिमिटेड के कंसोलिडेटेड, जी हाँ, जो एल्युमिनियम बिजनेस है बेसिकली वेदांता लिमिटेड का, कंपनी के कंसोलिडेटेड सेल्स का 1/3 कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो देख सकते हैं कि वेदांता लिमिटेड के अंदर अगर एल्युमिनियम बिजनेस के अंदर रेट में गिरावट होगी, कटौती होगी, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो काफ़ी अच्छा खासा पड़ता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, तो एल्यूमिनियम इनगोट्स जिनको ये पर टन के हिसाब से 224,000 से 237,000 पर टन के हिसाब से बेचते थे, अब इसमें 3,500 रुपीज़ पर टन के हिसाब से गिरावट आई है। और यहाँ पे पहले जो इसका रेट था 18 अगस्त 2021 को 227,500 से 240,500 पर टन था। अब ये 19 अगस्त के बाद से 224,000 से 237,000 पर टन हो चुका है। राइट, एक तो ये कारण है। ओके, दूसरा कारण दोस्तों ये है इसके इतने मैसिव गिरावट के पीछे, जो ये है दोस्तों कि इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने बेसिकली वेदांता लिमिटेड के अंदर डिविडेंड पे करने वाला था। वेदांता लिमिटेड 65% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो भी डिविडेंड पे करेगा उसका मेजॉरिटी 65% डिविडेंड सीधे वेदांता लिमिटेड को मिलेगा और वेदांता लिमिटेड से वेदांता लिमिटेड के शेयर होल्डर्स तक पहुंचेगा। लेकिन इसके लिए जो डेट तय करी गई थी उस डेट को इन्होंने एक डिफ़र कर दिया, यानी उसको आगे बढ़ा दिया। और वो क्या फ्रेश डेट है ये चीज़ क्लियर कट बताया ही नहीं गया है अभी तक। ये सबसे बड़ा एक डाउट क्रिएट कर रहा है, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है लोगों के फेथ को लेकर के, लोगों का जो विश्वास है उसके ऊपर। राइट, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो जो डेट होती है बेसिकली जो बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो रिपोर्टिंग डेट होती है उसको भी यहाँ पे कॉल ऑफ कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक और कारण यहाँ बताया जा रहा है कि मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से एक नोटिस इशू किया गया है वेदांता लिमिटेड को कि इनका जो एक सिटी है बेसिकली, वहाँ पे उस सिटी का नाम है ट्यूटिकॉर्न में बेसिकली इस कंपनी का स्टेरलाइट कॉपर प्लांट लगा हुआ है। हालांकि ये प्लांट बंद चल रहा है 2018 दिसंबर 2018 से, क्योंकि 12 से 13 लोगों की यहाँ पे हत्या हो गई थी
12 से 13 लोग मारे गए थे। उसके चलते वहाँ पे प्लांट को बंद कर दिया गया था। हालांकि जनवरी फरवरी के आसपास तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने 4 महीने के लिए ओपन करने का आदेश दिया था ताकि ऑक्सीजन जनरेट कर सके, और 4 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं था। हालांकि यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने जो नोटिस इशू किया है, इस नोटिस का मतलब ये है कि वेदांता लिमिटेड के पास नोटिस आया है इस बात को इंश्योर करने के लिए कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे जो कंटामिनेटेड साइट है ट्यूटिकोरिन के अंदर, उसको आप जल्दी से जल्दी उसका कोई रेमेडी ढूंढिए, यानी उसको जल्दी से जल्दी ओके कराइए। क्योंकि वहाँ के किसी लोकल एक्टिविस्ट ने एक अपील PLI फाइल कर दिया था, एक अपील कर दिया था, और जिसके बाद मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से ये नोटिस जारी कर दिया जाता है। राइट, तो ये 2-3 कारण हैं जिसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डिविडेंड ना पे करने या उसके डेट को डिफ़र कर देना, ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। डिस्पाइट दिस, इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें, बिसाइड्स दिस, जो पूरा मार्केट का सेंटिमेंट था आज आपको पता है, होल मार्केट वाज नेगेटिव, इट वाज ब्लड बैथिंग, एंड उसका असर पूरे निफ्टी मेटल सेक्टर के ऊपर पूरा भयंकर पड़ा हुआ है। अब देख सकते हैं मेटल सेक्टर के जितने भी वैल्यूएबल स्टॉक्स हैं सभी के अंदर डिप आपको दिखाई दे सकता है। राइट, हालांकि ये वेदांता लिमिटेड में आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी 10-12% की गिरावट एक दिन में लगातार, इवन 15-18% की गिरावट भी दिखा चुका है। राइट, 341 का जो हाई बनाया था वो इसी उम्मीद में बनाया था कि इस कंपनी को डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड बहुत ही ज़्यादा, देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एक कैश काव की तरह काम करती है। वेदांता लिमिटेड की सारी कंपनीज़ के लिए कैश फ्लो वहाँ से बना रहता है, और जब वो कैश फ्लो के रुकने की बात जब मार्केट में सामने आती है तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। आई होप you are understanding my point, right? So I would like to terminate my conversation right here, friends. If you like this content, please give a big thumbs up and take care.